पीएम मोदी 70 साल के हो गए, लेकिन इन 70 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने लंबा सफर तय किया और जो भरोसा लोगों के दिलों में कायम किया है उसे भी बनाने में सालों लग गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब आने वाले दिन पीएम मोदी के लिए चुनौतियों से भरे होंगे और इन चुनौतियों में खास तौर से शामिल है चीन सीमा विवाद, कोरोना से निपटना और अर्थव्यवस्था में सुधार। अब जरा एक एक करके जान लीजिए इन मुद्दों के साथ कैसे जूझ रहा है देश और इनका निपटारा कितना आसान या कितना मुश्किल होगा मोदी सरकार के लिए। भारत चीन सीमा विवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि लद्दाख के पूर्वी सीमा पर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर पर भी अपना दावा ठोक रहा है। इससे साफ है कि चीन की मौजूदा नीति एक बार फिर भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार चीन मामले पर मोदी सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी चीन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी सरकार के सामने चीन के साथ सीमा विवाद को हल करना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना से निपटना। मौजूदा आंकड़े साफ कहते हैं कि भारत कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। वो इसलिए कि हर रोज भारत में रोजाना 90,000 के आसपास नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने रैपिड टेस्ट के साथ साथ अस्पतालों में पर्याप्त सुविधा बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था में सुधार। देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में थे, तब से ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरनी शुरू हो गई थी। जीडीपी का आंकड़ा लगातार गिर रहा था। कोरोना के चलते और भी तेजी से जीडीपी नीचे गिरी है। कोरोना ने इस गिरती अर्थव्यवस्था को और भी तबाह कर दिया है। पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कैसे करें और साथ ही साथ बाजार में मांग बनाने के लिए कैश फ्लो कैसे हो। इसकी कोशिश भी हुई है। मौजूदा समय में खाने पीने की वस्तुओं में भी महंगाई बढ़ी है और जीडीपी लगातार नीचे जा रही है। राज्यों में चुनाव। आने वाले एक साल में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। साल के अंत में बिहार चुनाव होने वाले हैं, जहां सियासी बिगुल भी बच चुका है। बीजेपी यहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। रोजगार और सबसे बड़ी और अंतिम चुनौती है और वो है रोजगार, जिससे कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। वजह है नौकरी। आए दिन रोजगार को लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी दिख रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर 6.1% है, जो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। कोरोना का असर कितना है, इसका अंदाजा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर देश के इतिहास में सबसे ज्यादा यानी 27.11% है। देश का हर चौथा नागरिक बेरोजगार है। सीएमआई के रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में बेरोजगारी की दर 29.22% है, जबकि गांव में ये आंकड़ा 26.69% है। मोदी सरकार इन बेरोजगारों के लिए रोजगार कैसे मुहैया कराएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। तो कुल ये 5 चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना मोदी सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर अब लोग ये तो कामना कर ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जीवन सबसे लंबा हो और खुशियों से भरा हो। लेकिन इसी बीच देश की ये भी कामना है कि इस तरीके की परेशानी देश से हमेशा दूर हो और उम्मीदों की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।